IMF का 9th मिशन हाल ही में पाकिस्तान आया और उससे हमारी मुआशी टीम के मुज़ाकरात 10 दिन हुए, 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक, जिसके नतीजे में एक अंडरस्टैंडिंग उनसे सामने आई और हमने मुख्तलिफ मामलात पर मज़ीद अमल दरामद करने का अंदिया दिया। इन मामलात में सबसे अहम नुक्ता जो है इजाफी 170 अरब रुपए के महसूलात की वसूली का है, जिसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। मेरा ख्याल है कि हर एक को ये पता होना चाहिए इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों इस पाकिस्तान को इस नुक्ते पे आके ये काम करना पड़ रहा है। जनाब स्पीकर, इस बारे में मैं मुअज़्ज़ज़ ज़बान को तफसील बताना ज़रूरी समझता हूँ कि IMF की टीम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रवा माली साल जो कि फिस्कल ईयर 2022-2023 के अहदाफ हैं वो उसको पूरा करेगा। तो ये नहीं है कि उनके जो उन्होंने अहदाफ किए थे वो पूरे नहीं हो रहे इसलिए नए टैक्स, ये नहीं है, ये वजह नहीं है। इन इजाफी महसूलात का हुकूमत की माली कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में बिजली के सर्कुलर डेट का एक दरीना बहरान चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, मुख्तलिफ हुकूमतों में चल रहा है, लेकिन उसका हुजम वो बढ़ता जा रहा है। जनाब स्पीकर, बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस, बिलों की अदम अदायगी के नतीजे में जनाब स्पीकर 3000 अरब रुपए के लगभग बिजली के बिलों के एवज सिर्फ 1600 अरब वसूल किया जाता है इस मुल्क में, और जो बाकी है 1400 अरब वो आपका सालाना नुकसान है सिर्फ बिजली पावर सेक्टर में इस मुल्क का। ये किसी भी मईशत के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। जनाब स्पीकर, इस किस्म के नुकसान की कोई रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की तवज्जो इस अमर की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि 2013 से 2018 के दौरान हमारी पिछली हुकूमत PMLN ने इस संगीन मामले को टैकल करने की भरपूर कोशिश की और इसकी नतीजे में जो सर्कुलर डेट की बढ़ने की रफ्तार में खातर खा कमी आई। जनाब स्पीकर, शूमी किस्मत पिछली हुकूमत ने इस मसले पर भी कोई तवज्जो नहीं दी और उनकी नाअहली के सबब 4 साल हुकूमत के दौरान सर्कुलर डेट 1148 अरब जो 2018 में था वो बढ़कर 2467 अरब तक पहुंच चुका है, रुपयों पे पहुंच चुका है। 2467 अरब 1148 अरब से विद इन 4 ईयर्स। बिजली के शोबे में इस्लाहात जनाब स्पीकर हमारे अपने मुआशी मुस्तकबिल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस दगरगू सूरत हाल से निपटने के लिए लाजम है कि हम चंद मुश्किल फैसले करें जो आज हमें ग्राम मालूम होते हैं, मगर बिजली के शोबे की इस्लाह और मुआशी इस्तेकाम के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है। जनाब स्पीकर, इस तनाज़ुर में आलमी मालियाती अदारों ने भी इस शोबे की इस्लाहात को यकीनी बनाने पर बहुत जोर दिया है। इस शोबे में जिन इस्लाहात का हुकूमत ने फैसला किया है उसके नतीजे में रवा माली साल में सर्कुलर डेट में 855 अरब रुपए के तखमीना जो इसमें ऐड हो रहा था इस साल, उसको कम करके 336 अरब रुपए किया गया है। ये हमारा नया हदफ है कि 570 अरब बजट में आपने इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान ने बजट में यानी पास किया हुआ है। मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ जो 855 है जनाब स्पीकर, वो टोटल साल का फर्क नहीं है, टोटल 1400 अरब का है। तो जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ बाकी माइंदा गैप को पुर करने के लिए बजट से रकम मुख्तस की जाएगी, जिसकी वजह से बजट में जो मजीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी यानी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है, जिसका तज़किरा मैंने अभी अर्ज़ किया है। जनाब स्पीकर, हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएँ जिनका बराह रास्त गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम बोझ आए। इसलिए रोज़मर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। इस तनाज़ुर में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मंदरजा झैल टैक्स तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नंबर 1, हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रैवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो
20% ऑफ द एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, 20% ऑफ द एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सीज एक्सेट्रा, और 50,000 विच एवर इज हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतयश वेडिंग हॉल्स में मुनक्कदा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। नंबर 3, जनाब स्पीकर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी एशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है इस बिल में, और कोविड से पहले भी ये 2 रुपये फी किलोग्राम ही थी। कोविड के दौरान इसको कम किया गया था। जनाब स्पीकर, नंबर 5, GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी मासूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियाँ, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत को इस बात का एहसास है कि महंगाई ने गरीब हमारे बहन भाइयों की मुश्किलात में इजाफा किया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए, और इसके लिए 40 अरब रुपये मजीद मुख्तस किए जा रहे हैं। यानी 360 अरब का जो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने BISP के लिए बजट मंजूर किया था, उसको बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। एक तरफ 170 अरब के जो टैक्सेस तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन 40 अरब जो है वो यानी जो मोस्ट डिजर्विंग आपके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत जिनको इमदाद हुकूमत देती है, जो उसका फ़र्ज़ है, उसको 40 अरब बढ़ाकर 400 अरब किया जा रहा है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को इस बात पर भी एतमाद में लेना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ किया कि IMF के साथ मुआहदा सिर्फ एक हुकूमत नहीं बल्कि रियासत का मुआहदा होता है। इसी स्पिरिट में हमारी हुकूमत ने इमरान हुकूमत के किए गए मुआहदे को मनोअन तस्लीम किया। ना सिर्फ उस प्रोग्राम को बहाल करवाया बल्कि इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया। कतई नज़र इसके कि इस मौजूदा हुकूमत के तमाम पार्टीज को कितना सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा, और वो नुकसान पॉलिटिकल हुआ।